छत्तीसगढ़ के कांकेर में शिक्षा व्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। बांसकुंड गांव में बच्चे एक सरकारी भवन के कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं। एक कमरे में 5-5 कक्षाएं चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, देखिए मौके से हमारी ये खास पड़ताल। अब तक अधूरी पड़ी स्कूल की इमारत, बच्चे कैसे लिखे कामयाबी की इबारत। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए काफी वक्त बीत गया है, लेकिन कांकेर जिले के वनांचल में बांसकुंड का ये स्कूल अभी भी अधूरा है। स्कूल जतन योजना के तहत 9,60,000 रुपए इसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे। ठेकेदार ने काम शुरू भी किया, लेकिन अधूरा छोड़कर भाग गया। गांव वालों का कहना है कि कई बार काम पूरा करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहा है। नए शिक्षा सत्र शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं। नए शिक्षा सत्र से पहले जो है स्कूलों का मरम्मत किया जाना था। आप मेरे पीछे ये स्कूल देखिए, नए शिक्षा सत्र जैसे ही शुरू होने वाला था इस स्कूल को जो है तोड़ दिया गया, क्योंकि मरम्मत की नाम पर जो है यहाँ इस स्कूल का स्वीकृति मिला था। लगभग 9 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी। इस स्कूल का मरम्मत करना था, जीर्णोद्धार करना था, लेकिन मरम्मत नहीं किया गया। पूरे गर्मी भर जो है इस स्कूल को किसी प्रकार की मरम्मत नहीं की गई। किस तरीके से कितना पैसा आया था इस स्कूल में मरम्मत के नाम पर, और क्यों मरम्मत नहीं हुआ, इसे छूटा है? इस स्कूल का मरम्मत के नाम से आया था 9,60,000 60,000 रुपये आया था, और अब पूर्ण रूप से नहीं बनाया। बच्चों को कितना दिक्कत होता है? आपके गांव के जो बच्चे हैं हाँ, बच्चा के लिए तो बहुत दिक्कत होता है। जो एक भवन है वही का पढ़ाते हैं और हर मन। और ये स्कूल है तो बहुत दिन चालू, गांव वाला लगल नहीं पूछी ना, और कोई अध्यक्ष भी नहीं पूछी। स्कूल भवन अधूरा है तो गांव का पटवारी भवन बच्चों को आसरा दे रहा है, लेकिन ये काम चलाऊ है, क्योंकि एक ही कमरे में 5 क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचिए पढ़ाई कैसे होती होगी। हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे कहां बैठकर पढ़ाई करते हैं। दरअसल ये पंचायत का एक सरकारी भवन है और इस एक कमरे में ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। देखिए, ये एक कमरा है जहां 1ली से 5वीं तक क्लास लगता है। 5वीं का कौन है बेटा? 5वीं क्लास, ये देखिए, पहली क्लास, पहली वाले, दूसरी, ये देखिए, यहाँ 1ली, दूसरी, 5वीं के बच्चे इसी एक भवन में बैठकर पढ़ाई करते हैं। वो देखो हाथ उठा रहे हैं दूसरी का करके। आगे हम आपको और थोड़ा दिखा देते हैं। ये एक सरकारी भवन है। यहाँ जो है ऑफिसें लग रही है। जो टीचर होते हैं वो इस ऑफिस में बैठते हैं। ये इस 2 ऑफिस में ही ये पूरा स्कूल 1ली से 5वीं संचालित हो रहा है। अब जरूरी हो गया था कि अधिकारियों से इस मसले पर बात की जाए, जिम्मेदारों तक बच्चों की परेशानियों को पहुंचाया जाए। कल सीओ साहब की समीक्षा में सारे बीओ ने कमिटमेंट किया है कि 15 दिन के अंदर जो हमारे अधूरे कार्य हैं उसको पूर्ण करेंगे, और मैं भी स्पेशली जितने भी अपूर्ण कार्य हैं सारे बीओ से, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनसे हम सतत संपर्क बना करके और 15 दिवस मतलब 15 दिवस में उन कार्यों को पूर्ण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 15 दिन में काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि 3 महीने बीतने वाले हैं, अब तक जिम्मेदारों ने सुध क्यों नहीं ली? क्या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बच्चों के भविष्य से खेलने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, या फिर नौनिहाल ऐसे ही अव्यवस्थाओं के बीच पड़ते रहेंगे? विस्तार न्यूज के लिए तमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।